अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के उस डॉट पी की में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है और व्यू क्यू आइटम नंबर F1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सिविल वर्क के ऊपर। अच्छा, अब दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि इससे पहले हम क्लियरिंग ऑफ जंगल इसकी सारी स्पेसिफिकेशन कर चुके हैं, क्वांटिटीज वगैरह हमारी हो चुकी है, रेट एनालिसिस हो चुके हैं। ऐसे हमने डिमॉल्शिंग वर्क का उससे जितने हमारे पहले लेक्चर है उनके ऊपर बने हुए हैं। ऐसे स्पेसिफिकेशन साथ साथ होती रही, रेट एनालिसिस साथ साथ चलते रहे। ठीक है, ये जिनको हमने हाईलाइट किया हुआ था, हमने ये कहा था डीपीसी लेवल के ऊपर जाकर इन आइटम को भी क्लियर कर लेंगे। ऐसे टर्माइट प्रूफिंग वाली सारा हो चुका था हमारा। अच्छा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हमने ले ली थी चीज़ें। इसी तरह आज की जो हमारी आइटम है वो है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के मतलब। ठीक है। अच्छा, आप दोस्तों गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो, इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, तो आपसे गुजारिश है कि पहले वाले लेक्चर जरूर देख लें, ताकि आने वाले जितने लेक्चर होंगे फिर उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले सेटिंग को पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ तो आपको आपको अच्छी तरह से नजर आ जाए। अगर आपको मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर नजर ना आ रहा हो तो आप जो है उसको मैक्सिमाइज करके देखें, इंशाल्लाह उसमें आपको ये आइटम जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग reinforced cement concrete using well graded and locally available approved crushed coarse and well graded fine aggregate consisting of locally available clean and approved sand in equal quantity, fine coarse, along with approved quality admixture by Fosroc or Sika concrete having a minimum cylindrical crushing strength of 3000 psi at 28 days with a mix not later than 1:2:4 and of any shape including formwork and its removal, compacting, leveling and curing etc. अच्छा, अब देखिए इसमें सारी चीज़ें देख लें, तो क्योंकि इसी के हिसाब से हमने क्वांटिटी को सेग्रीगेट करना होता है। अब यहाँ पे जैसे एक तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये आरसीसी कंक्रीट है 1:4 की है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लिखा 1:4 की है, 3000 PSI इसकी जो स्ट्रेंथ है, तो वो अमूमन इस रेशियो में वो हासिल हो जाती है। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है जी, इंक्लूडिंग फॉर्मर, इसका मतलब यह है कि शटरिंग को हम अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शटरिंग इस आइटम के अंदर शामिल होगी। ठीक है। अब क्या होगा, हमने क्वांटिटी भी उस हिसाब से करनी, रेट एनालिसिस जब कल करेंगे तो फिर स्पेसिफिकेशन को डिटेल से देख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि हमारी जो 1:4 की कंक्रीट है वो यूज हो रही है, तो लिहाजा जहाँ जहाँ जिस जिस आइटम के अंदर वो होगी उसकी क्वांटिटी हमने यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम अपनी मेजरमेंट शीट के ऊपर। अच्छा, इससे पहले ये जैसे आपको नजर आ रही है शीटें मुख्तलिफ बनी, तो ये पिछले लेक्चर की शीट्स हैं। तो ज़ाहिर बात है जब हम एक पूरी वर्कबुक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सारी शीटें यूँ इसके अंदर होती हैं, तो साथ साथ हम इसको हाइड करते जाएंगे तो इंशाल्लाह वो एक तो हमें काम करते हुए प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, दूसरा ये हमारे पास सेव रहेगी। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ये पीसीसी 148 पहले वाले लेक्चर की है, इसको भी यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास सिविल रह गया आरसीसी 1:4 एंड फुटिंग, जो कि इस लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा साथ साथ जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। ये मैंने ऊपर वाले हिस्से को फ्रीज पेन कर दिया। ठीक है, ताकि ये हमारे पास ऊपर वाली डिस्क्रिप्शन हमारे सामने रहेंगी सारी, तो उसके हिसाब से कॉलम के अंदर काम करना आसान हो। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे यहाँ पर ऊपर से इसकी हेडिंग लिख दी है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट 1:4। ठीक है। अब मैं यहाँ पर नीचे जैसे मैंने दे दिया इसको कि इन फुटिंग कह दिया, तो हम भी ऐसे ही जब मेजरमेंट शीट में इसी तरह डिटेल से बनाएं, ताकि हमें साफ सुथरा काम हमें समझ आ जाए भी कौन कौन सी चीज़ें कहाँ का किस तरह ले रहे हैं हम। ठीक है। तो अब आ जाते जी, जैसे कि मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। इन फुटिंग के अंदर मैंने लिखा है सबसे पहले वॉल फुटिंग 9 इंच वॉल। ठीक है। तो ये बेसिकली अब आते हैं जी हम ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, बल्कि मैं सबसे पहले पीडीएफ की फाइल को खोल लेता हूँ कि ये आसानी से नज़र आ जाती है। ठीक है। तो बेसिकली हमने ये हमारे पास प्लान था, उसके ऊपर अब हम ये जो इससे पहले हमने पीसीसी कर चुके थे। अब इन वॉल के नीचे जो कंक्रीट आ रही है, फुटिंग आ रही है आरसीसी की, अब उसकी जो हम निकालने वाले हैं। यहाँ पर आ जाते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर नोट के ऊपर। ठीक है। तो ये कॉलम की फुटिंग है, पीसीसी पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। अब ये जो ऊपर वाला पैड बना हुआ है फुटिंग है आरसीसी की, अब पहले हम इसको ले रहे हैं, इस आइटम को ले रहे हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम करें वाल की बात करें, तो वाल के नीचे भी ये आ रहा है और इसकी आपने देखा होगा 9 इंच थिकनेस है, जबकि कॉलमों के लिए इसने 1 फुट की इसकी थिकनेस रखी हुई है। ठीक है। बाकी साइज वगैरह लेंथ ब्रेथ वही हो जाएगी जो उससे पहले हम पीसीसी में एक्सवेशन वगैरह में लेते रहे। ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस हमने इसके ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैं इसको बेशक 9 इंच वाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो 4.5 इंच वाल है उसके नीचे तो वैसे ही वो आ ही नहीं रही। क्योंकि ये देखें, अगर हम 4.5 इंच की वाल की बात करते हैं, इसके नीचे सिर्फ पीसीसी है और उसके बाद ब्रिक मैसनरी के स्टेप शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखें। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हमारी जो 9 इंच की वाल थी उनके नीचे ये फुटिंग आ रही है। ठीक है, सिर्फ उनको लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन करूँ, अगर लिखा भी नहीं कोई मसला नहीं है, अगर हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। 9 इंच वाल कुछ ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं।
उसके बाद सबसे पहले आ जाते हैं जी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जी हॉरिजॉन्टल वाल, ठीक है। अब इस यहाँ पर इसका यूनिट CFT में ये काम हो रहा है तो CFT कर देंगे। नंबर हमारे पास एक और यहाँ पर 63.25 लिए, ये अब ये क्या जी, यहाँ से मैं कैड की फाइल के ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में किया था कि ये वाली वाल को हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाल इसको ले रहे हैं, ठीक है। और ये बनता है जी कितनी, 63.25, 63.25, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको 63.25 ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इसकी वेट्स जो थी वो हमने देखी थी कि 4 फीट है, ठीक है। वाल की ये देखिए 4 फीट है और इसकी थिकनेस 9 इंच है, तो यहाँ पर हमने यही किया, ठीक है। यहाँ पर 4 फीट इसकी होगी, वेट्स होगी, और इसकी डेप्थ जो है वो 0.75 फीट के अंदर कर दी। और इस तरह हमारे पास 189.75 इसका हमारे पास टोटल क्वांटिटी है। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट वाल ली है वो लिए 4.25, ठीक है। तो उस पर आ जाते हैं। अच्छा, ये देखिए मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने ये भी किया, जैसे अभी हमने कहा था ये पहले इसको जो लीन की थी पीसी, उसका कलर हमने दिया था। अभी जैसे हमने ये वाली वाल कर लिया, मैं यहाँ पे कलर देता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब देखिए जैसे ये वाइट का, जब मैं कहता हूँ ये हमारी राफ्ट जो फुटिंग है RCC 1 to 4 फुटिंग है वो इस वाल की हमने ले ली है, ठीक है। उसके बाद हम अगली वाल कौन सी ले रहे हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास है जी हॉरिजॉन्टल वाल में इसको कहा है, और वो है जी 4.25, ठीक है। वो वाली वाल कौन सी बनती है, ये वाली, ठीक है। ये वाली देखिए, ये वाली वाल, इसको यहाँ से देखें, मैं इसको यहाँ पर आपको बताता हूँ, इस वाली वाल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितनी बनती है जी, ये 4.25 बनती है, तो 4.25। अच्छा, ये भी 9 इंच की है, लिहाजा इसकी विड्थ भी वही 4 फीट रहेगी और हाइट इसकी भी 0.75 ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये भी हमने कर ली, कौन सी वाली बात, इसकी बात कर ली, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल ली, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास इन दो की हम ले चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी के ऊपर। तीसरी वाल हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाल कौन सी ली है, ये हमने लिए 55 फीट, ठीक है। विड्थ की 4 फीट ही ली है और डेप्थ इसकी जो है वो 9 इंच रखी। ये 55 फीट वाली वाल कौन सी ली है, अब देखिए ये ले ली हॉरिजॉन्टल, फिर हमने ये वाली ली, उसके बाद और कोई हॉरिजॉन्टल ये वाली बन रही है, ठीक है। तो ये जैसे 55 फीट के यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रही है 55 फीट है, तो इस वाल को भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वाल 55 फीट इसकी ये, और फिर 4 विड्थ होगी, 9 इंच इसकी डेप्थ होगी, और टोटल क्वांटिटी हमारे पास 165 प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये इससे पहले हम लेक्चर में अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो हमारे पास 165 इसकी CFT में क्वांटिटी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर भी इसको साथ कर लेते हैं। जैसे हमने ये वाली वाल ले ली है तो इसको भी यहाँ से मैं इसको कलर कर देता हूँ। जैसे हम कहते हैं ये हमारा RCC की का कलर हम इसको कर दिया। उसके बाद आगे वाली वाल कौन सी है, वो वाली वाल है दोस्तों 8.25 वाली, ठीक है। 9 इंच की वाल है, उसकी जो लेंथ है 8.25, वेट्स वही 4 फीट और डेप्थ 9 इंच हो जाएगी। टोटल क्वांटिटी 4.75। तो ये 8.25 कौन सी वाली वाल, ये वाली, ये जो बाकी पीस बचता था इसको हम करें 8.25, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ गया ये वाला पीस का। अब देखें साथ साथ आपको समझ भी आ रही है कि अब हमारा पीछे कौन सा हिस्सा बच चुका है। तो ये वाला एरिया यहाँ पर होना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती थी अगली वाल हमारे पास बनती है। अब हॉरिजॉन्टल सारी हो चुकी है, अब वर्टिकल वाल की जो होगी, तो उसमें जैसे हमने लिए जी कौन सी वाली, 5 नंबर लिए और 11 फुट 9 इंच की, ये कौन सी वाली लिए, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, एक हमारे पास आ गया जी ये वाली, 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो वाल हैं, ठीक है। इनके नीचे जो फुटिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ की इसकी बात कर लें, जैसे इसको इधर देखें, 1 2 3 4 और 5, ये 5 वाले, इन 5 वाल की जो फुटिंग है उसको मैंने लिया, ये इसकी साइज 11.75 बनता है, यानी 11 फुट 9 इंच। कैसे, ये देखिए इस वाल यहाँ से लेके यहाँ तक 11 फुट 9 इंच बनती है, तो 5 थी तो 5 हमने ले ली। इस तरह 5 इसके नंबर आ गए, 11.75 इसकी लेंथ आ गई, वेट इसकी 4 फीट रहेगी, 9 इंच की डेप्थ रहेगी, और टोटल क्वांटिटी 176.25 हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद वर्टिकल वाल की बात करें तो CFT में लिया हमने एक लिया, और 10.42 इसकी, यानी 10 फुट 5 इंच इसकी लेंथ ली है, वेट इसकी 4 फीट है, और ऐसे इसकी हाइट हमने ली है 9 इंच की। तो ये कौन सी वाली वाल है, ये वाल हमारे पास ये वाली जो रह गई थी, एक पीस ये वाला रह गया, ठीक है। अगर हम PDF के अंदर जाएं तो इस वाल की बात करें जो इन वाल से छोटी है, इस वाल की, ठीक है। तो ये वाल हमने क्या किया, यहाँ पर ले ली। तो इस तरह ये एक ही वाल थी, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 31.26 आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं फुटिंग के ऊपर, किस किस वाल को हम कर, ये 5 हमारे वाले हमारे पास हो चुकी है।
इनका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये वो 5 वाले थे जिनका साइज था 11 फुट 9 इंच, ठीक है, ये होगी। अच्छा, उसके बाद ये 10 फुट जो 5 इंच वाली थी छोटी, इस वाल को भी हमने कर लिया, ठीक है, तो इसका भी मैंने कलर चेंज कर दिया। अब ये जो पीछे बीच वाली वाल रहेगी, ये कौन सी वाल, ये असल में वाल है 4.5 इंच वाली। इसकी फुटिंग में सिर्फ लीन हुई है और यहाँ पर आरसीसी फुटिंग कोई नहीं होनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक बेसिटी की फाउंडेशन होगी, लिहाजा इसको हमने छोड़ दिया इस तरह। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉलम, ठीक है। तो कॉलम की फुटिंग है 1 है, 7 हमने फुटिंग ली है और साइज उसका 4.5 फीट बाय 4.5 फीट, डेप्थ की 1 फीट। कैसे, यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखें हमारे पास ये 4.5 बाई 4.5 के कॉलम का एक साइज है, इसकी जो डेप्थ होगी वो 1 फीट है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, ठीक है। तो 7 टोटल कॉलम थे 4.5 बाई 4.5 के 1 फुट, और टोटल क्वांटिटी 141.75 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉलम, और 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम, तो इसको भी हमने कहा कि इसकी हमने फुटिंग कर ली, ठीक है, यहाँ से इसको वही कलर दे दिया, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है। जैसे ये देखिए यहाँ पर कॉलम के नीचे लीन पड़ी हुई, पहले से पीसीसी 148 हमने कर दी थी, अब ये जो यहाँ पर हमने करनी है आरसीसी 124 कॉलम के लिए, तो ये बेसिकली वो चीज़ मैं यहाँ पर साथ इमेज के अंदर भी शो कर रहा हूँ। इस तरह ये चीज़ भी होगी। अब क्या चीज़ रहेगी, अब रहेगी जी स्टेयर फुटिंग। जो स्टेयर हमारी ऊपर जानी है, उसकी जो नीचे फुटिंग बननी है, पैड सब बनना है, उस अब उसके लिए उसका साइज मैंने 3.5 में 3.5 रखा है, नंबर 1 रखे हैं, और इसकी जो डेप्थ है वो 8 इंच। ये कौन सा वाली है, हम पीडीएफ की फाइल को ही देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये 3.5 बाई 3.5 ही है, ठीक है, 3.5 हमें ये सेक्शन में तो नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखें, बल्कि इसको मेरे ख्याल में यहाँ पर मैंने इसका साइज लिया है, ठीक है, ये देखें 3.5 फीट, यानी यहाँ से ये ऊपर जा रही है। अगर आपको इसकी ड्राइंग की समझ नहीं आ रही तो हम हमारे उस लेक्चर को जरूर देखें जिसके अंदर हमने जो ना वो ड्राइंग वेस हमने एज पर साइड व्यू जो हमने उसके अंदर सारी इमेज डाली है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 फुट 6 इंच ये था, तो और उसकी सेक्शन से भी 3.5 फुट, तो 3.5 बाई 3.5, और 8 इंच इसकी डेप्थ है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, 8 इंच ये इसकी डेप्थ थी, तो वो हमने उसके अंदर लिख दी। तो इस तरह जो है वो हमारे पास जो स्टेयर की फुटिंग है उसका भी साइज निकला है। तो टोटल क्वांटिटी वहाँ पे 8.21 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से टोटल नीचे हमने सम कर दिया, ठीक है। तो सम क्या, अब हमारे 749.72 CFT आ गई। अब जब इसके ऊपर हमने प्रोविजन 5% की डाल दी, यानी हमने ये कहा था 5% कुछ चीज़ें आसानी तौर पर और आ जाती है, कुछ क्वांटिटी कोई वेरिएशन वगैरह, तो ये उसके अंदर कवर कर ले, ठीक है। अब हमारे पास 787.20 हमारे पास टोटल जो है वो क्वांटिटी आ गई CFT के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये क्या किया, यहाँ पर हमने इसकी लेआउट की ड्राइंग बना ली थी, या हमारे पास लेआउट में कहा था पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर बिलफर्ज ये चीज़ नहीं होती, मैं कहता हूँ लेआउट नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ उन्होंने हमें ये वाला प्लान दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया था, इसको कैसे किया, इससे पहले भी चीज़ अच्छी तरह से बता चुका हूँ, नहीं तो हमारी बेसिक लर्निंग वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर लॉन्ग वाल शॉर्ट वाला मेथड बहुत डिटेल से मैंने समझाया हुआ है, तो आप उस हिसाब से भी देखेंगे। जैसे ये वाल हमने ली थी पहले वाली, ये वाली हॉरिजॉन्टल वाल, इसकी एक्चुअल लेंथ प्लान के अंदर बनती है 60 फीट, ठीक है। अच्छा, इस 60 फीट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसकी आ जाते हैं इसके सेक्शन के ऊपर, ये देखिए, अगर 4 ये जो 4 फीट है इसके अंदर से अगर हम निकाले 9 इंच निकाल दें, पीछे बचता है जी 3.25, 3 फुट 3 इंच बचता है, ठीक है। तो जब ये डेफिनेटली जब 3 फुट 3 इंच वो बचता है, वो इन दोनों का ऑफसेट प्लस होके आ रहा है, ठीक है। 4 फीट में से अगर ये 9 इंच निकाले तो पीछे जो बचता है वो 3.25 बनता है। वो 3.25 बेसिकली आधा ये वाला जो डायमेंशन और आधी ये वाली डायमेंशन, ये प्लस होकर 3.25 बन गई। तो हम लॉन्ग वाल में क्या करते हैं, ये स्टेप ऐड कर देते हैं और शॉर्ट वाल में माइनस कर देते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, इस जगह पर हमारे पास ये वाल आ रही है, अगर इसको हम लॉन्ग वाल के तौर पे ले रहे हैं तो ये 60 फीट बनती है, इसके अंदर 3.25 जब ऐड करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली फिर वो आ जाएगा 63.25 आ जाएगा। यानी मैं कहता हूँ वो 60 है प्लस 3.25 किया तो फिर भी 63.25 ही रहेगा। 4.25 एक्चुअल क्या बना था असल में, प्लान के अंदर वो आ रहा है 7.5, ठीक है। जब इसमें से 3.25 माइनस करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट वाल है, क्योंकि हमने ये वाले पूरी ली थी तो लिहाजा ये शॉर्ट वाल हो जाएगी। तो 7.5 में से जब 3.25 माइनस कर देंगे पीछे जो बचेगा वो 4.25 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको जब लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल के मेथड के जरिए करना चाहेंगे तब भी हमारी सारी डायमेंशन यही आएंगी। तो अब उस जो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाला लेक्चर है उसको डिटेल से देखें, चलो आपको अच्छी तरह से ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वापस आ जाते हैं बी क्यू के ऊपर, यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास आइटम थी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखें कि इस जगह पर अब करेंगे क्या कि ये फुटिंग का कर, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे इन फुटिंग। पहली बारी जो हमने ये क्वांटिटी निकाली है, ये फुटिंग के लिए निकाली है, ठीक है। अब आपको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हम कॉलम को सबको इकट्ठा क्यों नहीं ले रहे। आपने देखा होगा ये यहाँ पे कह रहा है फॉर्म वर्क एंड इट्स रिमूवल, सॉरी इंक्लूडिंग फॉर्म वर्क, यानी इसके अंदर शटरिंग शामिल है। तो आपने देखा होगा जो फुटिंग होगी, जैसे 4 फुट की फुटिंग है, ठीक है, तो 4 फुट की फुटिंग के अंदर ये देखें, जैसे ये है जी 4.5 बाई 4.5 का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल शटरिंग लगेगी वो तकरीबन आप समझ लें कि कॉलम की जो क्वांटिटी बनती है वो दोस्तों हमारे पास कितनी बनती है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखें, एक कॉलम की बनती है, अगर एक कॉलम देखें तो उसकी बनती है 20 क्यूबिक फीट, ठीक है। और 20 क्यूबिक फुट के अंदर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी शटरिंग लगेगी, यानी बहुत कम शटरिंग लगेगी, ठीक है। यहाँ पर 4.5 हो गया, 9 हो गया, 9 दूनी 18, तकरीबन 18 रनिंग फुट कर लिया, और 1 फुट डेप्थ हो तो 18 स्क्वायर फीट लगेगी। तो जबकि आप कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम के 1 क्यूबिक फुट के ऊपर तकरीबन 4 स्क्वायर फीट शटरिंग लग रही है, यानी समझ लें कि ये 20 क्यूबिक फुट के ऊपर अगर वो 18 स्क्वायर फीट लग रही है, तो यहाँ पर 1 क्यूबिक फुट के ऊपर कितनी लग रही है, 4 स्क्वायर फीट लग रही है। तो अब क्या होगा, जय पता अगर यहाँ पर इन दोनों के रेट में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो इस फर्क के लिए हमने क्या किया कि हमने फुटिंग को अभी लहदा कर लिया है, ठीक है। फुटिंग को अभी हम लहदा उसकी क्वांटिटी लेंगे, और फिर जब हम करेंगे कॉलम उसकी लहदा लेंगे, क्योंकि दोनों के रेट में ठीक ठाक फर्क हो जाएगा, क्योंकि कॉलम की जो कंक्रीट का रेट बनेगा वो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो लिहाजा हमने क्या किया, फुटिंग की क्वांटिटी लहदा करेंगे, कॉलम की लहदा करेंगे, प्लेन बीम की लहदा करेंगे, स्लैब की जो है वो क्वांटिटी लहदा करेंगे। इसलिए हम जो है उसको स्टेप वाइज कर रहे हैं, ताकि हमारी सारी चीज़ें उसमें फिर अच्छी तरह से हमें रेट बनाते हुए कोई परेशानी ना आए। अब हमने इनफुटिंग कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से लिंक इक्वल डाला, वापस आगे जो शीट हमने तैयार की है और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर इसके साथ लिंक बना दी, ठीक है। अब आगे 787.20 इसकी यहाँ पर क्वांटिटी वो आ चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सेंटर में कर लेता हूँ, यहाँ से इसके डिजिट जो है वो काउंट कर लेता हूँ, यूँ कर देते हैं, यहाँ से सेंटर में कर दिया, और इसको भी सब मोड़ना भी करें। अब यहाँ पर यूनिट्स का हमारे पास है CFT, ठीक है, इसको CFT कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वांटिटी निकल आई है। इंशाल्लाह फिर आगे जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम कॉलम की जो पेडेस्टल होंगे उनको लेंगे, फिर उसके प्लेन बीम आ जाएगी, इसी हमारे आगे ये फर्दर ये लेक्चर चलते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको खासा फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, काम पसंद आ रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जितनी हमारी आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।